वेरी वेलकम। स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर्स के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे एक्सोप्लैनेट का जो हमारे सोलर सिस्टम या हमारे सौर मंडल से बाहर में है। इस पर्टिकुलर एक्सोप्लैनेट का नाम है आपका वेस्ट 121b। अब ये जो टॉपिक है हमने सेलेक्ट क्यों किया, इस प्लैनेट या एक्सोप्लैनेट की एक बहुत खास बात है जो आपके एस्ट्रोनॉमर्स रिसर्चर्स ने फाइंड आउट की है। वो ये है कि यहाँ पर जो वर्षा होती है वो पानी की वर्षा नहीं होती है, वो वर्षा होती है आपके पिघले हुए लोहे की वर्षा। अब ये कैसे होता है आइए इसमें समझते हैं। होता ये है कि यहाँ पर जो एक्सोप्लैनेट है, आप देखते होंगे कि हमारा जो अर्थ है या जो हमारी पृथ्वी है वो अपने एक्सिस या अपनी धरा पे घूमते रहती है, जिसके कारण वहाँ पर मौसम में या बदलाव देखे जाते हैं और डिफरेंट जो सीजन्स हैं वो हमको देखने को मिलते हैं या विभिन्न प्रकार के मौसम है वो देखने को मिलते हैं। परंतु ये वाला जो एक्सोप्लैनेट है या ये जो आपको प्लैनेट है या ग्रह जो आपको दिख रहा है, वो जो आपका प्लैनेट है वो अपनी धरा पे घूमता ही नहीं है, मतलब ये अपने धरा पे या एक्सिस पे रोटेट करता ही नहीं है। तो यहाँ पर फिर क्या होता है, इक्वेटर के आसपास, इसके भूमध्य रेखा के आसपास यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तापमान या टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो इस पर इक्वेटर से दूर के इलाकों में यहाँ पर आपको ठंडा देखने को मिलेगी। तो इसके वजह से ये होता है कि यहाँ पर जो हवाएं चलती हैं वो बहुत ही एक्सट्रीम जेट स्ट्रीम्स होते हैं। अब यहाँ पर मैंने वर्ड क्यों यूज किया है एक्सट्रीम जेट स्ट्रीम्स, क्योंकि ज्यादा तापमान होने के कारण आप जानते हैं कि हवा की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती है। इसके कारण यहाँ जो हवाएं चलती है वो बहुत ही तेज चलती है। तापमान इतना ज्यादा होता है या टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि जो आपका मेटल जो होता है वो उड़ के भाप में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये हॉट एरिया से ठंडे एरिया की तरफ जाती है तो यही गर्म हुआ मेटल का जो वाष्पीकृत आपका लोहा है या फिर आयरन जो है जो वाष्प के रूप में कन्वर्ट हो गया होता है, वो वापस ठंडा होके बरसने लगता है आपके लिक्विड मेटल के फॉर्म में। इसलिए यहाँ जो वर्षा होती है वो लोहे की वर्षा होती है। अब जाके इस पे यह पता चल रहा है कि यहाँ पर लोहे के साथ साथ टाइटेनियम जैसे मेटल या धातु की भी होने की संभावना है। अब ये सब चीज इंसानों को पता कैसे चल रही है, दरअसल चिले स्थित ऑब्जर्वेटरी में वहां एस्ट्रोनॉमर्स ने एक विशेष प्रकार के इंस्ट्रूमेंट या एक ग्राउंड टेलीस्कोप, एडवांस ग्राउंड टेलीस्कोप का यूज कर रहे हैं जिसका नाम है VLT एस्प्रेसो। ये एक विशेष प्रकार का एक ग्राउंड टेलीस्कोप है जो डिफरेंट टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करता है। अब इनका ऑब्जर्वेशन होता कैसे है, एक्चुअली यहाँ पर बहुत ही ज्यादा समूह है या ग्रुप ऑफ ग्राउंड टेलीस्कोप्स है जो डिफरेंट लाइट पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं और डिफरेंट लाइट पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके इसको कंबाइन करके एक कॉमन 3D जो इमेज है या मॉडल है वो क्रिएट करते हैं और उससे ऑब्जर्व करते हैं कि आगे आने वाले एक्सोप्लैनेट यहाँ पर क्या टेम्परेचर होगा, यहाँ पर कैसे कैसे सब्सटेंस या धातु की उपस्थिति होगी। तो इसी VLT एस्प्रेसो जो ग्राउंड टेलीस्कोप इंस्ट्रूमेंट्स है, इन्हीं की मदद से ये पता लगाया गया है कि ये जो पर्टिकुलर एक्सोप्लैनेट है जिसका नाम है वेस्ट 121b, यहाँ पर लोहे जैसे तत्वों की वर्षा होती, लोहे जैसे जो धातुओं की वर्षा आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पर पहले से इसको ऑब्जर्व किया जा रहा था, लेकिन अब जाके जब शोध में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई तब जाके एक्सोप्लैनेट पे यहाँ पर ये पता चल रहा है कि इस पर्टिकुलर एक्सोप्लैनेट में टाइटेनियम का भी प्रेजेंस होगा डीप जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स के अंदर। जेट स्ट्रीम्स के कारण यहाँ पर जो क्लाइमेट है या जो आपकी परिस्थितियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा विभिन्न है, बहुत ही अनयूजुअल क्लाइमेटिक पैटर्न्स है या बहुत विभिन्न प्रकार के जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स है या वायुमंडलीय जो परत है वो आपको देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ का जो क्लाइमेट है या वातावरण है बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, कहीं टेम्परेचर कहीं बहुत ज़्यादा है तो कहीं टेम्परेचर बहुत कम है। मतलब एक प्रकार का अनयूजुअल क्लाइमेटिक पैटर्न्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब जाके समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो एडवांस ग्राउंड टेलीस्कोप्स है उनकी महत्ता कितनी है, जिसमें हम ग्रह के बिना जाए उस ग्रह पे वहाँ की कई चीज़ों को ऐसे ही मालूमात कर सकते हैं। इससे ग्राउंड टेलीस्कोप की जो महत्ता है वो हमको समझ में आती है। तो ये जो ग्राउंड टेलीस्कोप है वो पर्टिकुलर चिले में स्थित है और वहाँ साइंटिस्टों और एस्ट्रोनॉमर्स ने इस पर्टिकुलर जो एक्सोप्लैनेट है इस पे ये शोध कर रहे हैं और इसकी काफ़ी चीज़ें इसके बारे में जुटा रहे हैं। तो भविष्य में हो सकता है कि ये ऑब्जर्वेशंस या जो
ये शोध है और भी ज़्यादा आगे बढ़े तो हमको भविष्य में कई एक्सोप्लैनेट्स का पता चलेगा, और उनमें से कई एक्सोप्लैनेट तो ऐसे हैं जो आपके पृथ्वी से भी इनके वातावरण मेल खाते हैं, या हो सकता है संभावना ऐसी हो कि ये पृथ्वी के भी वातावरण से अच्छा वातावरण देखने को मिले। तो जब तक हमारे पास उन एक्सोप्लैनेट्स में जाने की वो टेक्नोलॉजी नहीं है, तब तक हम इन्हीं एडवांस ग्राउंड लैंड टेलीस्कोप्स की अदर इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से इन एक्सोप्लैनेट को खंगाल सकते हैं और उनके बारे में कई जानकारियाँ इकट्ठा कर सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।